इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइरसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव व MSD कॉलेज ऑफ फार्मेसी। 12वीं के बाद मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर चुनें, करें रोजगार परक कोर्स बी फार्मा, तो देर किस बात की। एडमिशन ओपन है, सीटें भी सीमित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें व्यवस्थापक विभव कुमार यादव उर्फ आंसू से। आजमगढ़ सीट से धर्मेंद्र यादव व लालगंज सुरक्षित सीट से दरोगा प्रसाद सरोज ने किया नामांकन। धर्मेंद्र ने नामांकन के बाद कहा, नेताजी की विरासत को आगे बढ़ाने का करेंगे काम। आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट में समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ से प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने नामांकन किया, जबकि लालगंज सुरक्षित सीट से दरोगा प्रसाद सरोज ने नामांकन किया। नामांकन करने के बाद बाहर आए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जिस प्रकार से आजमगढ़ की जनता ने अपने खून पसीने से सपा को 10 विधानसभा सीट से जिताने का काम किया था, उसी प्रकार से आजमगढ़ और लालगंज में भी उनको और दरोगा प्रसाद सरोज को लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ से लड़ने का मौका मिलने को लेकर आजमगढ़ के नेताओं के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी धन्यवाद दिया। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आजमगढ़ के जनमानस को विश्वास और भरोसा देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको यहां भेजा है, यहां के जनमानस के मान सम्मान, तरक्की, खुशहाली और उनके विकास के लिए काम करेंगे। वहीं भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के आरोपों पर धर्मेंद्र यादव ने जवाब दिया। धर्मेंद्र यादव ने निरहुआ के लिए कहा कि वह बहुत बड़े भविष्यवक्ता हैं। वही जनसंख्या कंट्रोल को लेकर बयान पर भी निशाना साधा। आइए सुनाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव और लालगंज से सपा प्रत्याशी दरोगा प्रसाद सरोज ने क्या कुछ कहा। मैं धन्यवाद दूंगा कि ऐसे मौके पर जब देश विषम परिस्थिति में हो तो आदरणीय धर्मेंद्र यादव को भेज करके उन्होंने आजमगढ़ के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। कुछ समय के लिए टूट गया था यहाँ के कार्यकर्ताओं का दिल कि अपने महबूब नेता को हम नहीं जिता पाए, चाहे बेईमानी हुई, चाहे जो भी बीजेपी सरकार में, लेकिन आज आजमगढ़ की जनता मन बना लिया है। कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं वोट कर दूं, लबालब कर दूं कि आदरणीय धर्मेंद्र यादव का भी दिल खुश हो जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। सर किस तरह का माहौल है? मैं बता दूं कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूँ, पूर्वांचल की भी बात बता रहा हूँ। ये चुनाव हम कैंडिडेट, हम जैसे लोग, हम लोग नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। न आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी लड़ रहे हैं चुनाव, न दरोगा सरोज लड़ रहे हैं, और कोई समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं। चुनाव तो यहाँ की जनता लड़ रही है। हर वर्ग के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग नहीं, हर वर्ग के लोग, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, माइनॉरिटी हो, सारा गांव, गरीब, किसान इस समय भ्रष्ट सरकार को उखाड़ने के लिए और बेईमान सरकार को फिर दिल्ली से उतारने के लिए, झूठ बोलने वाले को इस बार जो है किनारे दिखाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, लाचारी, ये सब सारी चीज, भ्रष्टाचार से लेकर के अभी कोरोना की बात आप कर रहे थे, वैक्सीन की बात कर रहे थे, साहब पूछ लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी ने नहीं कहा है, ये जनता कह रही है कि वैक्सीन का ये असर है। 20 साल का, 22 साल का, 24 का लड़का दवा नहीं कर पा रहा है और तब तक दम उसकी उखड़ जा रही है। ये है सबसे पहले मैं आज के नामांकन के मौके पर श्रद्धेय नेताजी को नमन करता हूँ, क्योंकि आजमगढ़ की आज जो समाजवादी थाती है, उन्होंने खून पसीने से सींच के आज आजमगढ़ की पार्टी में ऐसा बीज बोया है कि हमारे 10 के 10 साथी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हैं, और आजमगढ़ की जनता का आशीर्वाद लेके हम दोनों ही साथी, सदर से मुझे और लालगंज से आदरणीय दरोगा सरोज जी को आजमगढ़ की जनता जरूर दिल्ली तक पहुंचाएगी। इस मौके पर मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मौका दिया हमको, आदरणीय दरोगा भाई को, यहां से चुनाव लड़ने का, जनता की सेवा में आने का। साथ ही साथ मैं इस मौके पर अपने सभी सम्मानित पार्टी के नेताओं का, विधायकों का, संगठन के अध्यक्ष जी का, जमाली साहब का, सभी सम्मानित जितने भी हमारे आजमगढ़ के राजनीतिक साथी हैं, उन सभी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इच्छा जाहिर की और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये फैसला करवाया कि मुझे आजमगढ़ में आने का मौका दिया। अभी रुक जाइए। प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उनका कहना था कि परिवार ही समाजवाद है।
परिवार अभी उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस मौके पर आजमगढ़ के जनमानस को विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहाँ भेजा है, आजमगढ़ के हमारे राजनीतिक साथियों ने मुझे यहाँ मांगा है, मैं आजमगढ़ के जनमानस की तरक्की, विकास, खुशहाली, उनके मान सम्मान और स्वाभिमान और आजमगढ़ का जो राजनीतिक तेवर देश की राजनीति में रहा है, उस तेवर को हमेशा कायम रखने का हर संभव प्रयास करूंगा। सर भूपेंद्र चौधरी के बयान पे क्या कहेंगे? अभी तो भी आइए, इनके बयानों की क्या चिंता करनी है, बयान ही बयान दे रहे हैं, बयानों के अलावा इन पे कुछ बचा नहीं। अच्छा, प्रत्याशी कह रहे थे कि जैसे आप यहाँ से हारेंगे, अखिलेश जी वहाँ से हारेंगे कन्नौज से, तब इनको यादों की कदर होगी। देखिए, वो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं और उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। वो 19 के लोकसभा के चुनाव में ब्रह्मा जी को भी चुनौती दे रहे थे। वो बेरोजगारी घटाने के नए नित नए फार्मूले भी बता रहे थे। वो अपने गुरु के सामने, जो आप सबके माध्यम से वीडियो मुझे देखने का मौका मिला, उसमें भी कुछ आश्वस्त कर रहे थे। और वो जो गुरु के सामने सच कह रहे थे या निर्वाचन अधिकारी के सामने सच कह रहे थे, आज वो मौका है। उनका एफिडेविट आप लोग जरूर चेक कर लेना, मैंने तो अभी नहीं किया है। धर्मेंद्र जी, राजवंत वन्ना को लेकर क्या कहना है? धर्मेंद्र जी, आप रहेंगे नहीं, ताला बंद रहेगा सब। राजवंत वन्ना को लेकर क्या कहना है? राजवंत वन्ना जो आवाज जो आपने लिया है, देखिए, वो मैंने आपसे कहा कि ये नेताजी के बनाए हुए रिश्ते हैं और उन रिश्तों की बुनियाद पर मुझे भी आज मौका पार्टी ने दिया है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि इस क्षेत्र की जनता की हर संभव सेवा करने में, विकास में, तरक्की में, सुख में, दुख में, जहाँ कहीं भी मेरी ज़रूरत होगी, इस क्षेत्र के लोग मुझे अपने बीच पाएंगे। और इस बात का मैं आज जवाब दूं, कौन सच मानेगा, कौन झूठ बोलेगा, कौन क्या बात समझेगा, मैं इस बात पे नहीं जाता हूं। मैं अपने काम से ये चीज़ों का एहसास कराऊंगा। और आप सब में से अगर किसी के संपर्क बदायूं के लोगों के साथ हो तो वहाँ पे आप संपर्क करिएगा, पूछिएगा, जानकारी लीजिएगा मेरे बारे में। मैनपुरी में अगर आपके संपर्क हो वहाँ पूछिएगा, इलाहाबाद में अगर संपर्क हो आपके वहाँ पूछिएगा। इसलिए हम लोगों को नेताजी ने जनता के प्रति सेवा भाव, जनता के प्रति अपनापन, जनता के प्रति जज्बात के साथ राजनीति करना सिखाया है और उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आप मुकाबला नहीं है, बसपा हमारा मुकाबला, आप तीसरे नंबर पे। पकड़ा गया, इसको लेकर क्या कहना है? मुकाबला इस बार जनता किसी से नहीं होने देगी। जनता एक तरफा इस बार दे रही है और आजमगढ़ तो समाजवादियों का पहले से गढ़ रहा है। जहां समाजवादी पार्टी गठन के बाद अब तक लोकसभा चुनाव नहीं भी जीत पाई पश्चिम की कुछ सीटों पर, वो सीटें भी इस बार समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत के आ रही है। और जब तक आजमगढ़ का ये छठे चरण का चुनाव आएगा, मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव और हमारे इंडिया गठबंधन के लिए आंधी होगी जब तक यहाँ की वोट की जरूरत वोट पड़ेंगे। अब आपको ये भी देखना है कि मतदान प्रतिशत स्वाभाविक है कम हो रहा है, और कम इसलिए हो रहा है, झूठ का गुब्बारा कब तक फुलाओगे? 2 करोड़ रोजगार के वादे करने के बाद जहां आपको 20 करोड़ रोजगारों का हिसाब देना चाहिए था, क्या हिसाब दिया? महंगाई कम करने का दावा करने वालों को क्या हिसाब नहीं देना चाहिए था? क्या किया? स्विस बैंक के पैसे के बारे में मेरे मीडिया के साथियों, आज बीजेपी के लोगों से आप पूछते ही नहीं हो। किसानों की आमदनी के दूने के बारे में आप सवाल करो और उसका जवाब लो बीजेपी को। तो जब आप देखोगे कि जनता को लगातार झूठ बोला है, तो स्वाभाविक है लोग निराश हैं और ये निराशा बीजेपी का सफाया करेगी। पुलिस भर्ती को क्या कहना है? पुलिस भर्ती को लेकर क्या कहना है? अब अफवाहें नहीं है, ये शब्द आप वापस लीजिए। अब अफवाहें नहीं है। वैक्सीन कंपनी के ने माननीय न्यायालय में जो बात कही है उसको अफवाह नहीं कह सकते। और इस बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो उस समय भी कहा था, तब देश के अधिकांश लोग उनके ऊपर हमला कर रहे थे। ये आज इस मौके पर मैं समझता हूँ देश के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिनकी दूरदर्शी थी कि भाजपाई वैक्सीन है। अगर भाजपाई वैक्सीन न होती, जबरदस्ती जहां वैक्सीन लगवाई जल्दबाजी में, वहीं उन कंपनियों से चंदा भी उठाया। ये कोरोना के प्रति सीरियस नहीं थे, ये चंदे के लिए सीरियस थे। तभी देश के ऊपर पूरे कंपल्सन करके ऐसी वैक्सीन लगवाई जिससे आज हमारे नौजवान 18, 20, 22 साल तक के नौजवानों को हार्ट अटैक हो रहा है। और इसके लिए पूरी तरह से कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। धर्मेंद्र जी, एक बहुत बड़ा मामला जो राजवंत वन्ना का है। देखिए, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता,
ये बीजेपी के लोग जो स्वच्छता की बात करते हैं उनसे बात करिए जाके। पुलिस भर्ती को लेकर क्या कहना है? पुलिस भर्ती से हमारे नौजवान निराश हैं, हताश हैं। 60 लाख नौजवान जिस परीक्षा में बैठे हों वो परीक्षा का पेपर